उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी हुआ ढेर। अतीक के बेटे को एसटीएफ ने पहुंचाया यमलोक। विपक्षी नेताओं में मची खलबली। एनकाउंटर पर सियासत शुरू। प्रयागराज में हुए चर्चित हत्याकांड में भगोड़ा हत्यारा और माफिया अतीक अहमद का बेटा असद ढेर हो चुका है। उमेश पाल पर आखिरी तक दनादन गोलियां चलाने वाले असद को आखिरकार यूपी एसटीएफ ने उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। जैसे ही यूपी एसटीएफ ने असद को एनकाउंटर में ढेर किया, वैसे ही इसे यूपी के नेताओं ने राजनीतिक मुद्दा बनाने में समय नहीं लगाया। अखिलेश से लेकर ओवैसी तक ने इस एनकाउंटर को विशेष समुदाय से जोड़कर मुस्लिमों को टारगेट करने की बात कही। अखिलेश लगातार इस एनकाउंटर को लेकर भाजपा पर निशाना साध रहे हैं। यहां तक कि अखिलेश ने माफिया अतीक अहमद के परिवार को पीड़ित तक बता दिया। झूठे एनकाउंटर करके भाजपा सरकार सच्चे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रही है। भाजपाई न्यायालय में विश्वास नहीं रखते हैं। आज के हालिया एनकाउंटर की भी गहन जांच पड़ताल हो व दोषियों को छोड़ा न जाए। सही गलत के फैसलों का अधिकार सत्ता का नहीं होता है। भाजपा भाईचारे के खिलाफ है। दूसरी ओर ओवैसी भी उस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं और उन्हें सीधे सीधे इस घटनाक्रम को विशेष समुदाय का एनकाउंटर करार दिया। ओवैसी का बयान, जुनैद और नासिर के मारने वालों को भी गोली मारोगे क्या बीजेपी वालों? नहीं करोगे क्योंकि मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो तुम। तो सुना आपने, दोनों ने असद और गुलाम के एनकाउंटर को कैसे राजनीतिक मोड़ देते हुए मुस्लिमों पर अत्याचार की बात कही और भाजपा पर निशाना साध कर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यूपी पुलिस एक विशेष समुदाय को नहीं बल्कि सभी अपराधियों पर अपना शिकंजा कसती है, फिर चाहे वो किसी भी समुदाय से ताल्लुक रखता हो। आपको बता दें, असद प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में संलिप्त था और खुलेआम वो गोलियां बरसाता हुआ नजर भी आ रहा था। उसने अपने अन्य शूटरों के साथ मिलकर दिन दहाड़े उमेश पाल को उनके घर के बाहर सरेआम मौत के घाट उतारा, जिसके बाद यूपी ही नहीं पूरे देश में यह मामला लाइमलाइट में आ गया। सड़क से लेकर सदन तक यही मुद्दा गूंजता नजर आया। इसके तुरंत बाद यूपी के मुख्यमंत्री हरकत में आए और उन्होंने विधानसभा में सरेआम ये ऐलान किया कि ऐसे माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। जिसके बाद से ही यूपी पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई और उसके बाद हत्यारों की तलाश और एनकाउंटर शुरू हुए। इसके साथ ही अतीक और उससे जुड़े शूटरों को चिन्हित कर उनकी अवैध संपत्तियों पर बाबा का बुलडोजर भी जमकर दहाड़ा। असद के एनकाउंटर से जहां पुलिस और एसटीएफ की वाहवाही हो रही है, तो वहीं विपक्ष को यह एनकाउंटर रास नहीं आ रहा। जबकि पुलिस ने असद के अलावा पश्चिमी यूपी के कुख्यात आदित्य राणा का भी एनकाउंटर में खेल तमाम कर दिया। लेकिन ताज्जुब की बात है कि आतंक का पर्याय बने राणा के एनकाउंटर पर ना तो विपक्षी नेताओं ने कोई टिप्पणी की और ना ही सियासी हलचल हुई। जबकि असद मामले में जबरन सियासी तूल दिया जा रहा है। लेकिन ये नेता उस वक्त कहाँ थे जब आदित्य राणा का एनकाउंटर हुआ? यूपी में विपक्ष एनकाउंटर को सियासी रंग देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगले साल लोकसभा के चुनाव हैं और दिल्ली का तख्त यूपी के गलियारों से होकर ही हासिल किया जा सकता है और इस सियासी रंग से एक विशेष समुदाय पर इसकी आंच आ सकती है। लेकिन कुछ बड़े सवाल तो बनते हैं कि असद और गुलाम जैसे अपराधी जिन पर 5-5 लाख इनाम घोषित था, उनके एनकाउंटर पर अखिलेश जैसे बड़े नेता क्यों दुखी हैं? जब आदित्य राणा और विकास दुबे जैसे अपराधी एनकाउंटर में मारे जाते हैं तो उन पर चुप्पी क्यों? असद और गुलाम के एनकाउंटर पर पुलिस की पीठ थपथपाई गई और इस पर बड़े बड़े नेताओं ने काफी शोरगुल भी किया। लेकिन आदित्य राणा जिसका एनकाउंटर किया गया, उस पर चुप्पी साधना कहीं न कहीं विपक्षी नेताओं पर सवाल है कि आखिर उनकी मंशा क्या है। क्या वो अपराधी की जात देखते हैं कि वो कौन से समुदाय से ताल्लुक रखता है? अगर नहीं तो जाहिर सी बात है कि उन्हें पुलिस और एसटीएफ का शुक्रगुजार होना चाहिए, जिन्होंने असद और गुलाम जैसे दरिंदों को उनके अंजाम तक पहुंचाने का काम किया।